कभी किसी ने ये बताया है कि टाइम टेबल बनाना आपके टाइम वेस्ट करने का एक रीज़न हो सकता है? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये सब क्या बोल रही हैं, टाइम टेबल बनाना तो सारे ही टीचर्स रेकमेंड करते हैं कि सबका एक अपना पर्सनल स्टडी शेड्यूल होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसके हिसाब से वो चल सकें और स्टडी कर सकें। तो हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना, जो आज तक आपको सभी ने बताया है, वो एक्चुअली एक रीज़न बन सकता है आपके टाइम वेस्ट करने के। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव एज यूट्यूब चैनल वेयर वी क्रिएट कंटेंट अराउंड डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम। आई एम Surbi, a senior design faculty at Creative Edge, also a NIFT alumni. And in this video, we're gonna be learning about how to stop wasting time while studying or preparing for any entrance exam. But before getting started with the video, you know the drill. Make sure कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें and bell icon press करना ना भूलें. So without any further ado, let's dive right in. सपोज आपने एक टाइम टेबल बनाया है जिसमें आपने हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। आपने जीके को 1 घंटा दिया है, आपने वर्बल रीजनिंग को 1 घंटा दिया है, आपने नॉन वर्बल रीजनिंग को 1 घंटा दिया है, ड्राइंग को भी 1 घंटा दिया है। अब क्या होगा, अब एक ऐसा सब्जेक्ट जो आप शायद जल्दी खत्म कर सकते हैं, जिसमें शायद ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं हो, ठीक है, जो आप एक दिन में 20 मिनट पढ़ के भी आप उसको कंप्लीट कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने नॉन वर्बल रीजनिंग 20 मिनट में कंप्लीट होने वाला एक सब्जेक्ट है जो आप डेली 20 मिनट में पढ़ेंगे तो भी वो आप कर पाएंगे। पर आपने क्या किया, आपने 1 घंटा अपने टाइम टेबल में लिख दिया। हालांकि वो आप ऐसे करते तो आप जल्दी खत्म कर पाते, पर क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने ब्रेन को ये ट्रेन कर चुके हैं कि आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है और आपके पास पूरा 1 घंटा है, तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, ठीक है। आप पढ़ेंगे और आपका दिमाग जो है कहीं और भटकने लग जाएगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट दिस टॉपिक। अभी आप कॉन्शियसली नहीं करते हैं, अभी सबकॉन्शियसली करते हैं। आप जब पढ़ते हैं तो आप कॉन्शियस डिसीजन नहीं लेते कि मुझे डिस्ट्रैक्ट होना है, मैं एक बार फ़ोन देख लेता हूँ, एक बार बाहर से वॉक कर लेता हूँ, एक बार टहल के, ये आप कॉन्शियसली नहीं लेते हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहता है। जब भी आपको पता है दैट यू हैव सम टाइम टू स्पेयर, you tend to get distracted, and that is what we are not supposed to do when we are preparing for an entrance exam. Trust me guys, there is so much competition in the entrance exam, you cannot afford to get distracted. We have made many videos on how to avoid distractions in life, and this video is also one of those. But in this video we're going to be discussing about some tips जो पहले हमने किसी भी वीडियो में डिस्कस नहीं करी है, ठीक है। तो आप पहले की वीडियो अगर नहीं भी देखे हैं तो ये वीडियो फिर भी आपके काम का होगा। अगर आपने पहले की वीडियो देखे हैं देन वेल एंड गुड, अगर आप वो वीडियो और ये वीडियो भी देखना चाहते हैं तो भी आपके फायदे में रहेगा। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। हम सभी को पता है कि हमें कौन से कॉलेज में पढ़ना है। मुझे पता था कि मुझे निफ्ट में पढ़ना है, आपको शायद पता हो कि आपको NID में पढ़ना है, IIT में पढ़ना है, या कौन से कॉलेज में पढ़ना है। अगर आपको ये ऑलरेडी पता है तो आपने कभी ना कभी तो इंटरनेट में सर्च करके देखा ही होगा कि वो कॉलेज लगता कैसे हो, एटलीस्ट उसका फ्रंट गेट तो आपको याद ही होगा। अब आपको एक टास्क देने वाली हूँ मैं। अब आप अपने आप को उस कॉलेज के फ्रंट गेट में इमेजिन करिए, ठीक है। आपको ये करना है 10 सेकंड का। अभी मैं 10 सेकंड का आपको एक काम डाउन दूंगी, उस 10 सेकंड में आपको और कुछ नहीं करना है, आपको बस इमेजिन करना है यू बीइंग इन फ्रंट ऑफ योर ड्रीम कॉलेज। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब ऑनेस्टली बताओ, कितने लोग थे जिन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से 10 सेकंड तक सिर्फ एक ही विजुअल के बारे में सोचा? आई एम 100% श्योर कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने स्टार्टिंग के 3-4 मिनट तो सोचा, उसके बाद आपका दिमाग जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होने लगा, आपको शायद और कुछ विजुअलाइज होने लग गया, आपको आपके कॉलेज के बैकग्राउंड में ध्यान चले गया कि अच्छा वहाँ पे और भी तो लोग रहेंगे, आपका शायद ध्यान डिस्ट्रैक्ट मेरी वॉइस के कारण हो गया कि मैम क्या बोल रही हैं, मैम काउंट में कहाँ पहुँची, पर आप 100% उस मूवमेंट में इनग्रॉस्ड नहीं रह पाए। अभी क्यों होता है और क्या ये सभी के साथ होता है? सभी के साथ तो नहीं, पर ज़्यादातर लोगों के साथ होता है।
अगर आपके साथ नहीं हुआ और आप सक्सेसफुल थे 10 सेकंड तक के इस विजुअल को अपने दिमाग में रख के फोकस करने में, तो अभी कमेंट में बताओ कि मैम मैंने 10 सेकंड तक के वो विजुअल अपने दिमाग में रखा है, आई वाज सक्सेसफुल इन इट। पर नहीं रख पाए, दैट इज फाइन, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपके साथ ही है। अभी होता क्यों है, मैंने जो विजुअल आपको इमेजिन कराया ना, वो विजुअल जो था ना, ये आपका ड्रीम है, ठीक है। और ड्रीम सबको पसंद होता है। जब आपने पहले मोमेंट में उसके बारे में सोचा ना, तो आपके ब्रेन से एक केमिकल होता है डोपामाइन, वो रिलीज हुआ। हम सब ने सुना होगा कभी ना कभी, जब हम एक्साइटेड होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो वो ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होता है। पर 2-3 सेकंड के अंदर ही अंदर वो जो रिलीज था वो कम होते गया, जिसके कारण अब आपको वो इमेज जो आपका एक्चुअली में ड्रीम है वो बोरिंग लगने लग गई। तो अब उससे आप बोर हो रहे थे, इसलिए बोर होने से अपने आप को बचाने के लिए आपने ध्यान भटकाना चालू कर दिया। और यही होता है जब हम पढ़ने बैठते हैं तो, ठीक है। पढ़ाई तो बड़े हम मोटिवेशन से करने बैठते हैं कि पढ़ लेंगे, असाइनमेंट्स ख़त्म कर देंगे, सब पढ़ डालेंगे, कोई बैकलॉग्स नहीं रहेंगे। पर थोड़ी देर बाद जब हम उसमें ज़्यादा इंग्रॉस नहीं हो पाते, बोर होने लग जाते हैं, तब हम डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो क्या हमें टाइम मैनेजमेंट में उतना ध्यान देना एक्चुअली ज़रूरी है? मुझे लगता है हमें अटेंशन मैनेजमेंट में ध्यान देना टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 3 घंटे पढ़ते हैं और उसमें आप इधर उधर आपका जो ध्यान है भटक रहा है, ऐसे 3 घंटे पढ़ते हैं, विच इज़ वर्स देन स्टडिंग फॉर एटलीस्ट 30 मिनट, जहाँ आपने फुल फोकस से, फुल अटेंशन से पढ़ा है। ऐसे 30 मिनट्स उन 3 घंटों से एनी टाइम बेटर है। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से तो आपके पास 3 घंटे थे, ठीक है, पर आपके हिसाब से आपने अपने अटेंशन को समझते हुए अपने आप को सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट दिए, एंड जिसमें आप सक्सेसफुली अपना जो टास्क था वो कंप्लीट कर पाए। चलिए बात करते हैं ऐसे 3 ट्रिक्स की जो आप यूज़ कर सकते हैं वाइल फोकसिंग ऑन योर स्टडीज सो दैट यू कैन स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। अवर फर्स्ट ट्रिक इज पोमोडोरो टेक्निक। अब इस टेक्निक के हिसाब से आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है, आपको स्टडी स्लॉट्स बनाने हैं। स्टडी स्लॉट्स का मतलब ये है कि आपको दिमाग में ये फिक्स करना है कि आपको कितने देर पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 20 मिनट पढ़ लिए या 25 मिनट्स पढ़ लिए, वो बेटर रहेगा। आपने 25 मिनट्स पढ़ लिए और 5 मिनट आपने रखे अपने फ्री टाइम, ठीक है। ये आपको हर टाइम करना है। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप 3 घंटे पढ़ने वाले हैं, तो आपको हर टाइम 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, 25 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। अब ये 5 मिनट का जो टाइम है ना, ये आपके लिए, सो दैट यू हैव द लिबर्टी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। अदरवाइज अगर आपके पास डिस्ट्रैक्शन का फिक्स टाइम नहीं रहेगा ना, तो आपका स्टडी टाइम ही डिस्ट्रैक्शन टाइम बन जाएगा। पर अब आपने क्या किया, आपने अपना डिस्ट्रैक्शन का टाइम जो है अलग कर दिया। अगर आप थोड़ा और पढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं तो 55 मिनट्स पढ़िए, 5 मिनट्स ब्रेक लीजिए, 55 या 50 मिनट्स पढ़िए और 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। दैट यू हैव टू डिसाइड कि आपका स्टडी टाइम और डिस्ट्रैक्शन टाइम कितना होगा। इससे क्या होगा, आप अपने स्टडी के बीच में बार बार डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो पाएंगे। टिप नंबर 2 इज सेट डेली टारगेट्स। अपने आप को हर सुबह उठ के डेली का टारगेट आपको देना है। हर इंसान जो है वो कभी ना कभी डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, टाइम वेस्ट करता ही है, दैट इज ओके। पर जब आप सुबह उठते हैं, अपने आप को एक दिन भर का टारगेट देते हैं, उसको देने का सही तरीका क्या होता है, स्टिकी नोट लीजिए। स्टिकी नोट में आपके दिन भर के टारगेट लीजिए कि आप आज एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जीके का एक पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इतनी ड्राइंग्स बनाएंगे। ये आप लिस्ट डाउन करिए और अपने स्टडी डेस्क के सामने पेस्ट कर दो, ठीक है। और वहाँ बनाओ टिक मार्क्स। टिक मार्क्स करने के लिए वो ब्लॉक्स बना लो। उससे क्या होगा, जब दिन को ख़त्म होने के बाद आप अपने दिन को एनालाइज करेंगे और आप देखेंगे आपने अपने सारे टारगेट अचीव करें, तो नेक्स्ट डे के लिए आपके पास मोटिवेशन रहेगा। एक टॉपर को टॉपर बनने का मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, क्योंकि उसको पता है कि उसने लास्ट टाइम टॉप किया था, वो फीलिंग उसको पता है, वो लोगों से जो रिस्पेक्ट मिली थी वो पता है, वो पेरेंट्स ने जो सपोर्ट किया था, पेरेंट्स जो खुश हुए थे वो याद। जब आप अपने डेली टारगेट अचीव करेंगे ना, जो आपको डे में आखिरी में आपको जो खुशी हुई थी ना, वो खुशी आप रोज रोज एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, ठीक है। तो अपने आपको डेली टास्क देना चालू कर दो आज से। टिप नंबर 3 इज बिल्ड हैबिट। अभी किसी चीज़ की भी आदत बना लोगे ना, तो कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं रह जाएगी। पर अब वो आदत बने तो बने कैसे, एक पर्सनल एग्जांपल से समझाती हूँ। कोविड के टाइम में मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब मॉर्निंग वॉक पे जाना चालू कर देना चाहिए,
ठीक है, मतलब कोविड जब खत्म आ गया था, लॉकडाउन जब हट चुका था तब। पर मैं जब भी उठती थी ना, दूसरे दिन मेरे पास मोटिवेशन ही नहीं रहता था। दूसरे दिन मुझे लगता था कि यार सो जाती हूँ, उससे बेटर रहेगा। मैंने क्या किया, मैंने अपने साथ और लोगों को इन्वॉल्व करने लगी। मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि वाई डोंट यू गाइज जॉइन मी इन माई हैबिट, ठीक है। उससे क्या हुआ, मेरे साथ मेरे 4-5 और फ्रेंड्स वॉक पे जाने लग गए। अभी किसी भी दिन मुझे जहाँ डिमोटिवेशन होता था ना वॉक पे जाने का, तब मुझे एक ख्याल आ जाता था कि यार मेरे सारे फ्रेंड्स को पता है कि वॉक पे मुझे जाना है, अगर मैं नहीं गई तो दे विल ऑल जज मी, ठीक है, दे विल ऑल आस्क मी क्वेश्चंस कि क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई। और बताना कि नींद के कारण नहीं गई, इट विल बी सो एम्बैरेसिंग फॉर मी, ठीक है। तो एवरी टाइम आई वॉन्ट टू बिल्ड हैबिट, आई टेल पीपल अराउंड मी। सिमिलरली जब आप अपने स्टडीज़ के लिए किसी और के लिए आंसरेबल बनते हैं तो आपके दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर होता है। तो आप क्या करिए, आपके साथ जो भी हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, whoso all is there in your journey of preparation, tell them about your targets. Tell them कि आपने अपने लिए क्या टारगेट सेट करे। Tell them about your study plans, about your study schedules, about your slots that you have decided to study. ठीक है, उससे क्या होगा ना, आप किसी को आंसरेबल बन जाएंगे। और अपने आप को किसी और का आंसरेबल होने से बचने के लिए आप क्या करेंगे, आपने जो अपना टाइम डिसाइड किया है पढ़ने का, आप उसको फॉलो करेंगे, ताकि दिन के एंड में अगर मम्मी आपसे पूछे कि सुबह जो तुमने बताया था कि इतने टाइम तुम पढ़ने वाले हो, वो आप उनको बता पाएँ खुशी से कि आपने वो सक्सेसफुली किया है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, एवरीबडी अराउंड यू हु लव्स यू are willing to help you. You just need to ask them to help you. And that was all about today's video guys. If you found this video helpful, make sure कि इस वीडियो के नीचे कमेंट लिखिए। अगर आपका कोई डाउट भी है तो you can leave it down in the comment box. And हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करिए। I'll see you guys in another video. Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.